हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है न्यू पार्ट में। और खैर मैंने सोचा तो है कि 1 घंटे की बनाना चाहता हूँ मैं, लेकिन अब वो तो भाई कल पर निर्भर है, कल मैं क्या बना पाऊँगा इसका। और खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें एक माउंटेन का सीन दिखाया था, और भाई यहाँ पे कुछ बंदे होते हैं जो कि किसी लड़की को परेशान कर रहे होते हैं, और ये बोलता है हे यार तेरा क्या होगा बच्ची। और ये बोलती है आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और भाई इसके सेक्ट को बारे में बोलती है, आखिरकार तुम्हें सेक्ट से डर नहीं लगता क्या, हमारे जो किंग गोंग ऐसा कुछ सेक्ट था इसका। और क्या छोड़ो इसके सेक्ट को, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। और ये बोलती है क्या होगा आखिरकार जब हमारे सेक्ट को पता चल गया तो। और ये बंदा बोलता है आखिरकार किसे ही फ़र्क पड़ता। और यहाँ पे जिससे फ़र्क पड़ता वो है ट्रेजर से। और ये तो बहुत ही बड़ा बैड लक है कि तुम मुझसे मिल चुके हैं अब यहाँ पर। और अपने बंदों से बोलता है जाओ उसे पकड़ लो। और भाई यहाँ पे उसके बंदे, पता नहीं ये गंजा कैसा अजीब सा शक्ल का है। और भाई ये जो गंजा होता है ये सबसे आगे जा रहा होता है उसको पकड़ने के लिए, और अपना एमसी भी कहीं मरा रहा होता है साला। और भाई अपना एमसी आ रहा होता है आराम आराम से, और वो बोल रहा होता है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा ट्रायल है और मुझे यहाँ पे बंदों से बच के रहना चाहिए। और तभी भाई अपने एमसी की आवाज़ ये सुन लेता है और पीछे देखता है, और भाई अपना एमसी बोल रहा होता है मुझे बच के रहना चाहिए, किसी की नज़र में ना जाऊँ। और भाई पीछे बंदे सभी देख लेते हैं, और भाई अपने एमसी से एकदम शौक हो जाता है कि भाई अभी बच के रहने के बारे में बोल रहा, तो सामने बंदे ही खड़े थे। और भाई यहाँ पे बंदा अपना एमसी तो एकदम शौक हो जाता है। और भाई यहाँ पे सिस्टम आ जाता है, सिस्टम बोलता है खैर आपके लिए यहाँ पे तीन तीन ऑप्शन आ चुके हैं। अपना एमसी बोलता है क्या है ऑप्शन भाई। और पहला ऑप्शन आता है कि आप उसके पिछवाड़े में खंजर घोंप के उसको बंजर करा दें। और भाई अपना एमसी बोलता है ना ना बिल्कुल भी नहीं। और भाई दूसरा ऑप्शन है कि आप उसके सामने भीख मांगे और अपना पिछवाड़ा सौंप दें। भाई अपना एमसी बोलता है बिल्कुल भी नहीं। और भाई तीसरा ऑप्शन है कि आप चुपचाप अंधों की तरह लाठी लेके निकल लें, अपनी लाठी ही ना घुसाएं। और अपना एमसी बोलता है वेरी गुड, ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आंसर है। और भाई अपना एमसी कुछ बोलता नहीं है खैर। और भाई अपना एमसी सोचता है खैर ये बढ़िया ही है खैर। और यहाँ से निकलता हूँ, और अपना एमसी बताता है खैर मैं यहाँ पे 1 साल पहले आया था इस बंदे की बॉडी में। और इस बंदे की बॉडी में आते ही यहाँ पे मेरा सिस्टम हैंग मार गया और मेरे लोले लग गए खैर। और यहाँ पे जो सिस्टम होता है उसने बोल दिया कि भाई जो सबसे यहाँ पे जो खतरनाक वाला टास्क होगा उसके लिए सबसे ज़्यादा जो जो क्या बोलते हैं भाई यहाँ पे पॉइंट मिलेंगे। और भाई अपने एमसी की फाड़ कर रख दी इसने। और सिस्टम ने यहाँ पे कुछ उल्टा कर दिया कि भाई यहाँ पे तुमने फालतू की चॉइस चूज़ की तो तुम्हें अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे खैर। और अपना सिस्टम होता है बाद में पूरी तरीके से सिंक्रोनाइज हो जाता है। और भाई अपना एमसी बोलता है ये तो मेरी वाट लगा दे के माने भाई। और यहाँ पे 1 साल से मेरी वाट लगती आ रही है। और भाई अपना जो एमसी था वो यहाँ पर खड़ा होता है इन बंदों के सामने, और जो बंदे बोल रहे होते हैं आखिरकार तुम तो यहाँ पे जो हमारे जो सेक्ट है उसके यहाँ पे सीनियर हो, और जहाँ पे सबसे जो मेन वाले जो डिसाइबल होते हैं ना वो ये कोर डिसाइबल भाई। और यहाँ पे उसको अपने एमसी के बारे में बोलते हैं कह रही है तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है तो हम बच ही जाएंगे, और उसके बारे में तारीफ करने लगते हैं थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे बड़ी खुशी मना रहे होते हैं बेचारे, इनको पता क्या भाई अपने एमसी की सच्चाई के बारे में। और अपना एमसी बोलता है क्या बकवास चल रही है आखिरकार, और मैंने इन्हें कब भरोसा दे दिया इस बारे में। और भाई इस बंदे को भी भरोसा हो जाता है कि अपने एमसी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और ये बोलता है अगर ये कोर डिसाइपल है और यहाँ पे मेन डिसाइपल है इस सेक्ट का, तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा ही। तो भागने की तैयारी पहले से ही करो, अपनी धोती को उठा के रखो ताकि भागने में आसानी हो। और यहाँ पे भाई ये बोलती है तुम तो यहाँ पर सीनियर डिसाइपल हो तो यहाँ पे हमारी हेल्प कीजिए फटाफट से। और भाई अपने एमसी तो चुपके से निकल रहा होता है दुबक दुबक के। और भाई ये बोलती है आखिरकार कहाँ जा रहे हैं, वो गलत रास्ता है। और यहाँ पे इस साइड बंदे हैं, यहाँ पे शायद अंधे हो चुके हैं। और भाई अपना एमसी यहाँ पे चुपचाप से जा रहा होता है और बोलता है और पीछे मुड़ के बोलता है आखिरकार तुमने किसी को गलत ही समझ लिया, मैं कोई यहाँ पे तुम्हारा सीनियर डिसाइपल वगैरह नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पर कोई अनजान बंदा हूँ, बाय। और ऐसा कहते हुए बोल यहाँ से निकल जाता है और बोलता है कि कभी ना मिलेंगे दोबारा। और भाई अपने एमसी को जाते हुए देख के एकदम शौक हो जाते हैं सारे के सारे बंदे। और भाई ये तो बोलती है आखिरकार ऐसा कैसा हो सकता है, मैंने तो र्यूमर सुने थे कि जो फर्स्ट डिसाइपल है हमारे सेक्ट का वो काफ़ी ज़्यादा ही नालायक है और भागता रहता है। और ये बोलते हैं खैर मुझे बस यहाँ पे ऐसे र्यूमर्स लगे थे, लेकिन अब तो ऐसा लगता है ये सच्चाई है। और अपना एमसी तो बोल रहा होता है खैर किसको ही फ़र्क पड़ता है इस सभी बातों से, मैं बहुत बार सुन चुका हूँ इनसे। और आखिरकार क्या ही होगा, वो बंदे होंगे इन्हें थोड़ी मारेंगे भाई, इन्हें बस थोड़ा बहुत छोड़ देंगे। और जो मैं कर रहा हूँ वो बस इसलिए कि भाई यहाँ पे मुझे टॉप लेवल की एलेक्सर चाहिए। और हाँ मैं बताना तो भूल ही गया भाई, सिस्टम ने उसे यहाँ पे ऑप्शन के साथ साथ रिवॉर्ड भी दिए थे। तो भाई यहाँ पे जो सबसे खतरनाक वाला रिवॉर्ड था वो इसी के साथ था कि भाई यहाँ पे भाग जाओ चुपचाप से। और सेकंड वाले में मिडल वाली थी, और यहाँ पे भाई जो सबसे पहले वाले में भाई यहाँ पे लोग रेड की थी। अपना एमसी बोलता है वाह, और मेरी तो यहाँ पे जो लॉटरी लगने वाली है। और भाई जो बंदी होती है बोलने लगती है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, और हमारे तो अब लगने वाले हैं। और यहाँ पे क्या होगा अब हमारा, भाई यहाँ पे जो बंदा होता है जो तो एकदम खुश हो जाता है। और ये बोलते हैं चलो फिर यहाँ पे अगर ये डरपोक है इतना ही तो इसको भी पकड़ लिया जाए। और ये बोलता है जाओ उसे पकड़ लो, यहाँ पे उसको भागने मत दो भाई। और अपने एमसी के पीछे जा रहे होते हैं जो लोग, और भाई अपने एमसी एकदम पीछे देखता है।
और भाई ये जो बंदे होते हैं अपने एमसी को इतने में घेर लिए होते हैं, और भाई ये टकला आ रहा होता है और ये टकला भी साइड में खड़ा हो जाता है, और भाई ये टकले का पता नहीं क्या काम है साला, वो एक और बंदा कहाँ गया। और भाई अपना एमसी बोलता है आखिरकार क्या चल रहा है, और ऐसा लगता है कि मेरा जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो तो गया, और इसका मतलब मेरे पास दो ही ऑप्शन है। और भाई अपने एमसी बोलता है आखिरकार कैसा रहेगा कि आप इस बात को भूल जाएं, और ये तो अच्छी बात है कि हम आपके साथ अच्छा व्यवहार करें ताकि फ्यूचर में भी हम दोनों अच्छा ही मिलें। और भाई अपने एमसी की ये बातें सुनने के बाद तो भाई एकदम शौक हो जाते हैं, और अपने एमसी एकदम वो करते हुए बोलता है प्लीज़ यहाँ पे क्या आप हमें छोड़ नहीं सकते यहाँ पे फ्यूचर के लिए। और भाई यहाँ पे अपना जो बंदा होता है वो भी शौक हो जाता है, और अपने एमसी सोच रहा होता है मेरे पास सेकंड ऑप्शन है, प्लीज़ ये मत जाना, और यहाँ पर मुझे बस सेकंड एलेक्सर से ही काम चलाना पड़ेगा सेकंड लेवल की। और भाई ये जो बंदे होते हैं एकदम शौक हो जाते हैं और बोलते हैं खैर आखिरकार क्या मजाक चल रहा है, और ये कैसा सेक्ट का यहाँ पे कोड डिसाइपल है, ये तो पूरा पूरा सेक्ट को नीचे ला देगा। और भाई यहाँ पे जो बंदे भी हंस जो गुस्सा हो रहे होते हैं, बोलते हैं आखिरकार ये क्या मजाक चल रहा है, इससे अच्छा तो तुम मर जाते, और तुम एक डिग्निटी की मौत मरते अगर तुम यहाँ पे ऐसा फाइट करते तो। और ऐसा अगर तुम यहाँ पे करोगे तो तुम्हारे भाई जो सेक्ट होगा उसमें 500 साल तक तुम्हारी बदनामी होती रहेगी। पर इनको क्या पता भाई, मरने के बाद बदनामी से भी ज़्यादा बुरा लगता है कि जब फालतू में मर चुके हैं भाई। और भाई ये बंदे होते हैं ऐसी बकवास करे जा रहे होते हैं अपने एमसी के बारे में। और वैसे मैं बताऊँ यार एक बात, जब ये गधे भाग भी सकते थे तो यहाँ पे खड़े के अचार डाल रहे हैं अभी तक भाई भाग ही जाते। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है वो आ जाता है तभी, और बोलता है बेवकूफ़ के बच्चों अब तुम्हारा क्या होगा। और मैं भी यही बोलना चाहता हूँ भाई बेवकूफ़ के बच्चों सालों भागो ना। और भाई ये जो बंदे होते हैं ये एकदम पागल होके आ जाते हैं, और ये बोलते हैं मैं तुम्हें छाटना चाहता हूँ, और खैर छोड़ो अपनी ये गंदी बातें। और भाई यहाँ पे ये बोलती है ये स्टेबल रहो। और भाई यहाँ पे जो शॉर्ट की फॉर्मेशन कुछ अटैक करने लगती है, और तभी भाई अपने आम से बोलता है तुम घटिया कहेंगे, और तुम वो बंदे हो जो कि जिम्मेदार है मेरे सारे के सारे जो जो एलेक्सर हैं उसको गंवाने के लिए, और तुम्हें इसके यहाँ पे सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। और अपना एम से एकदम लाइटनिंग को बुलाने लगता है और बोलता है फिर मैं तुम्हें पर बिल्कुल भी दया नहीं बरसाऊंगा। और तभी भाई अपना एम से होता है अपने हाथ से कुछ अटैक कर देता है भाई, जो कि ड्रैगन जैसा होता है कुछ जो लाइटनिंग से बना हुआ होता है। और उन बंदों को जाके लगता है जो कि भाई उस लड़की पर अटैक कर रहे थे, मतलब समझ रहे हो अपने एम से कितना बड़ा ठरकी है साला। मतलब तुम देख ही लो भाई, यहाँ पे उसके अपने एमसी के पास 4-5 बंदे हैं लेकिन उसने मारना किसी को है भाई, यहाँ पे लड़की के पास को भाई कमीना साला। और ये बोल दे क्या आखिरकार ये क्या था, और आखिरकार ये खतरनाक सा हो रहा कहाँ आया कहाँ से। और भाई अपने एमसी को देख के बोलते हैं आखिरकार ये कैसे हो सकता है, और उस बंदे ने इतना ज़्यादा पावरफुल अटैक कैसे किया, और ये क्या यहाँ पे बस रूमर्स ही थे, और ये तो पहले तो बड़े ही कमज़ोर बन रहा था, अचानक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। और भाई ये जो बंदा होता है इसकी फट जाती है, और वो सोच रहा होता है अपने मन में कि भाई यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा है, और अपने एमसी से एकदम हंस रहा होता है। और खैर भाई ये जो बंदा होता है उससे बोलता है आखिरकार अब तुम्हारा क्या होगा कल ये। और भाई ये जो बंदा होता है इसकी फट जाती है, और ये सोच रहा होता है खैर मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है, और इसका एक ही अटैक मुझे मार सकता है, तो मुझे चुपचाप यहाँ पर निकल लेना चाहिए। और ये बंदा बोलता है हे आखिरकार ये कैसा ही बात है हुई कि हम यहाँ पे भूल जाएं एक दूसरे को, और ये तो आप ही ने कहा था कि बस यहाँ पे अच्छे से मिलेंगे तो अच्छे से फ्यूचर में भी मिल सकते हैं। और भाई अपना एमसी होता है वो बोलता है बकवास करना बंद करो, वो कुछ बोलने वाला होता है लेकिन अपना एमसी उसे मार कर भगा देता है भाई। और बोलता है यार छोड़ो मैं क्या बोल रहा हूँ। और भाई अपने एमसी बोलता है तो मैं अच्छे से तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, और तुम वो जिम्मेदार हो जिसकी वजह से भाई जो मेरी थर्ड लेवल की एलेक्सर जा चुकी है हाई लेवल की, भाई उन दोनों की बहुत ज़्यादा कुटाई करता है भाई अपना एमसी। और बहुत ज़्यादा कुटाई करने के बाद अपना एमसी बोलता है चलो ये आसान था खैर। और अपना एमसी तभी कुछ जो पहले होती है मतलब कि जो रोबोट में मिली होती है लो लेवल की एलेक्सर उसी को निकाल लेता है, और अपना एमसी उससे देख रहा होता है एकदम घटिया सी नज़र से, और उसको बोलता है खैर ये पिल तो पिल ही है, और उसे खा जाता है दुखी होकर भाई, उसकी यहाँ पे आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। और वही वही बात हो गई कि आंखों में आंसू लेके होठों पे मुस्कुराए, हम जैसा जी रहे हैं वैसा कोई जी के तो बताया। अपना एमसी बोलता है बाहर में जाओ खैर इतना घटिया गाना मत गा। और भाई यहाँ पे अपना एमसी उन दोनों से बनता है चलो ठीक है फिर। और भाई यहाँ पे मामला सॉल्व हो जाएगा, और जो बोलते हैं आखिरकार जब इतने स्ट्रॉन्ग थे तो आपने पहले क्यों नहीं किया आपने ऐसा कुछ। तो अपना एमसी अपना हाथ आगे लाता है और अपने सीने पर रखते हुए बोलता है बेवकूफ़ आदमी, आखिरकार यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लोग क्या यहाँ पे दिखावा करना चाहते हैं बस, और यहाँ पे कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग आदमी नहीं होगा जो बस दिखावा करना चाहेगा, और यहाँ पे फालतू में दिखावा करने से क्या ही होगा, क्या वो तुम्हें मार देते। और मैं भी यही बोलना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे इतना ज़्यादा दिखावा करना था तो यहाँ पे चुपचाप से भाग जाते, फिर बाद में जाकर मार देते, भाई गधे हैं ये तो लोग। और खैर भैया ये बंदे होते हैं ये तो बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा ही कमाल के, और ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा कमाल के बंदे हैं, और इनके अंदर से आखिरकार लाइट क्यों आ रही है, और ये लाइट मेरी आंखों को अंधा कर रही है। और अपने हमसे बोल रहा है खैर यहाँ पे हज़ारों साल पढ़ाई करने से तो अच्छा मैं तुम्हें कुछ ज्ञान दे दूँ बेवकूफ़ों। और भाई ये बंदे रो रहे होते हैं अपने एमसी की पूजा कर रहे होते हैं भाई, और अपने एमसी सोचता है चलो खैर ये गया। और खैर भाई यहाँ पे अपने एमसी बताता है खैर मैं हमेशा से सहते आया हूँ इस बात को कि मैं यहाँ पे कोई लूज़र हूँ नालायक हूँ वगैरह वगैरह, और मैं अब इससे बोर हो चुका हूँ भाई। यहाँ पे अपने एमसी का सीन दिखाया था
था, इसके पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा हुआ था और बंदे उसको बोल रहे होते तुम फालतू फर्स्ट डिसाइपल, तुम बेवकूफ़ कहीं के। और भाई यहाँ पे अपना एमसी देखता है। खैर यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही पहली बार यहाँ से मेरी तारीफ सुनने के बाद। और भाई ये कुछ ऐसा मूवमेंट है जिसको कि मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता। और भाई ये जो बंदे होते हैं ये रोना बंद करते हैं। खैर पता नहीं क्यों रो रहे थे, अपने आप से बोलता है ठीक है फिर अब हो गया। और इस मैटर के बारे में सेक्ट में है। और भाई ये बच्ची बोलती है हाँ हम समझ चुके हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हम इस बात को याद रखेंगे। और भाई जो दूसरा बंदे होता है वो तो बोलता है हाँ मैं आपकी बात समझ चुका हूँ और आप कितने ज़्यादा महान है कि आप बिना नाम बताए अपना यहाँ पे काम कर रहे हैं। और भाई जब दूसरा बंदा बोलता है ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि जो महान आदमी होते हैं वो मेहनत करते हैं और दरिया में डालते हैं, अपना नाम यूं ही नहीं दिखाते। और भाई अपना नाम से तो बोलता है बकवास करना बंद करो, मैं चाहता हूँ तुम इसे मेरे यहाँ पे इस चर्चे को पूरे गली मोहल्ले में फैला डालो और हर नुक्कड़ हर नाले हर गटर में मेरा यहाँ पे फ़ोटो होना चाहिए। यहाँ तक कि टॉयलेट को भी मत छोड़ना, टॉयलेट के ऊपर भी मेरा फ़ोटो होना चाहिए। और सभी बंदे को ये पता चलना चाहिए कि मैंने क्या क्या महान काम किया है। अगर तुम खाना खा रहे हो रहे तो मुझे को देखो ना, और अगर तुम नहा रहे हो तो भी मेरे को देखना, और अगर तुम यहाँ पे हग रहे हो तो भी मेरे को ही देखना। ऐसे होना चाहिए, हर जगह मेरी फ़ोटो होनी चाहिए। और इस बारे में सारे के सारे फैक्ट को बता दो। और खैर मैंने कुछ ज़्यादा ही फेंक दिया, खैर छोड़ो। और भाई अपने एमसी बोलता है खैर इस बारे में वो अच्छे से ध्यान रखना कि जो किचन वाले बंदे हैं उन्हें तुम अच्छे से बताओ, क्योंकि वो साले यहाँ पे कुछ दिन पहले मेरे बारे में बुराई कर रहे थे और मैं देखना चाहता हूँ उनके कानों का जब मेरी ये बातें सुनेंगे वो एकदम जल जाएंगे। और भाई ये बंदे तो एकदम शौक हो जाते हैं। और भाई अपने एमसी बताता है खैर मैं बहुत ही ज़्यादा अनलकी हूँ, मेरे यहाँ पे इन सब के चक्कर में मेरे को हमेशा ही लो लेवल रिवॉर्ड मिलते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे बंदे होते हैं वो मेरे बारे में घटिया घटिया बातें करते रहते हैं। और यहाँ पर भाई अपना एमसी होता है उसके सामने कुछ बंदे उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं कि ये देखो भाग जाता है भाग जाता है। और भाई अपना एमसी बोलता है खैर मेरे को हाई लेवल रिवॉर्ड तो मिलते हैं लेकिन उसके बदले में मेरे को काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती सहनी पड़ती है। और लेकिन अब से मैं इस रूल को चेंज करता हूँ और मैं महान आदमी और यही थकला वाला भाई कहाँ से आ गया ये। और भाई ये बोलता है चलो अब उस बात पर चला जाए जिससे कि मैं काबिल हूँ। अब असली ट्रू डिसाइपल यहाँ पे जो मेन जो क्या बोलते हैं भाई मैं फिर भूल गया भाई, को डिसाइपल वगैरह जो भी था। और हाँ चीफ डिसाइपल, भाई चीफ डिसाइपल का असली होता अब यहाँ पे पहचानने का समय आ चुका है। और भाई अपने नाम से बोलता है ठीक है तुम समझ चुके हो ना। और ये बोलते हैं हाँ हाँ हम समझ चुके हैं समझ चुके हैं। और भाई अपने नाम से बोलता है ठीक है जल्दी से जल्दी जो सेक्ट है उसमें वापस चले जाओ तुम लोग। और भाई यहाँ पे एक कैरेट को सॉरी चैरेट को दिखाया। और भाई अपना एमसी तो एकदम मजे कर रहा होता है और उस चैरेट के अंदर से एक लड़की अपना हाथ निकालती है और इस लड़की की शक्ल देख के मैं बता सकता हूँ भाई ये दुनिया की सबसे बेवकूफ़ लड़की होगी। और भाई यहाँ पे ये लड़की होती है बोलती है ये कौन है, और ये तो बिल्कुल ही यहाँ पे एक नंबर का वो जो बकवास करता रहता ना अपने बारे में कि मैं महान हूँ मैं घटिया नहीं हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा कमाल की बात हूँ, मैं ये बकवास करता रहता है अपने बारे में, ये तो वही ऐसा लगता है। और अपना एमसी उसके अपने यहाँ पे मज़े कर रहा होता है और ये बोलती खैर ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा देने वाला आदमी है, तो खैर क्या यही वही बंदा है जिसके साथ मेरी यहाँ पे शादी होने वाली है। और भाई यहाँ पे अपना एमसी तो जा रहा होता मज़े से। और तभी दूसरी साइड एक और बंदे का सीन दिखाया था जो कि ये गधा होता है और ये यहाँ पे उठ रहा होता है। और ये बोलता है खैर आखिरकार ये क्या हुआ, और मैं अपनी स्टोरी को बताता हूँ कि मैं बस एक छोटा सा बच्चा था और यहाँ पे हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण मैं यहाँ पे एक कल्टीवेटर बनना चाहता था। और मैंने जो जो गोल्डन लाइट सेक्ट था उसमें ज्वाइन होने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और पहाड़ चढ़ा मैंने, यहाँ पे क्रोकोडाइल से बचा और बहुत ही सारे काम। और यहाँ पे आगे जाके गिर जाता है भाई ये और बंदा एक टकला चमक रहा होता है और तुम समझ चुके हो कि क्यों इस सेट का नाम गोल्डन लाइट है। और ये बोलता है वाह क्या टकला है, वाह वाह ये टकला तो हमारे सेक्ट के लिए ही बना है, इस टकले को ले लो। और भाई इसके टकले के चक्कर में इसको सेक्ट में ज्वाइन हो जाता है। और ये बोलता है खैर मैंने वैसे ही किया जैसा ही सेक्ट ने बताया था। और उस सेक्ट में काफ़ी ज़्यादा घटिया नियम थे कि तुम बुरे मत बनो, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे बनो। और यहाँ पे भाई ये बंदा किसी को परेशान कर रहा होता है और इससे पैसे लेता है और भाई बोलता है तुम्हें यहाँ पे लाइट शाइन करेगी फिर। और भाई यहाँ पे काफ़ी सारे बंदे उसके बारे में तारीफ़ कर रहे होते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा बंदा है मतलब बढ़िया बंदा है और इस सेक्ट के सारे रूल को बढ़िया से फॉलो करता है। और जो सीनियर्स हैं वो भी इसकी तारीफ़ करते हैं। और ये बोलता है खैर आखिरकार मैं कामयाब हो चुका हूँ। और यहाँ पर भाई ये बड़ा हो जाता है तो इसके यहाँ पे बाल वापस आ जाते हैं। और भाई ये बोलता है मेरे बाल वापस आ चुके हैं और अब मैं पावरफुल हो चुका हूँ बहुत ज़्यादा। और भाई मेरे यहाँ पे जो चर्चे हैं पूरे मोहल्ले गांव में फैल चुके हैं और मैं यहाँ पे चीफ डिसाइबल बन चुका हूँ जो गोल्डन लाइट सेक्ट है उसका। लेकिन अब तो इसकी गोल्डन लाइट गई भाई और ये बंदा बोलता है आखिरकार मैं आ ही गया, लेकिन मैं उस कमीने से कैसे हार सकता हूँ। आखिरकार ये कैसा पॉसिबल हो सकता है कि मैं उससे हार जाऊँ, और भला ही वो पावरफुल हो लेकिन मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन के ही रहूँगा और उसको हरा के रहूँगा, मैं एक जीनियस हूँ। और भाई तभी वो किसी गुफा के सामने आ जाता है और बोलता है हाँ ये वही गुफा है जिसके बारे में सेक्ट ने बोला था कि अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है तो तुम्हें यहाँ पे 1000 मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा इस गुफा के अंदर, मारते ही रहो बस मॉन्स्टर को। और तभी अंदर जाता है तो भाई यहाँ पे काफ़ी सारी लाशें होती हैं
और जिनको देखने के बाद ये बंदा बोलता है खैर मैं मरूंगा नहीं, मैं वापस आऊँगा स्ट्रॉन्ग बन के, और अंदर चला जाता है भाई। और यहाँ पे अपने सेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम कियान युआन सेट है। और भाई यहाँ पे ये बंदा होता है अपने एमसी के पर्चे छाप रहा होता है, सॉरी फेंक रहा होता है, और बोलता है खैर इन सभी को हर गटर नाले पर चिपका डालो, अपने एमसी के यहाँ पे हर जगह अपनी फ़ोटो होना चाहिए और हर अशुद्धता को हटा दो यहाँ से। और भाई यहाँ पे ये बंदे होते हैं बोलते हैं क्या मजाक चल रहा है, यहाँ पे सब जानते हैं कि वो एक नंबर के नल्ला डिसाइपल है और बस अपने नाम के चर्चे फैलाना चाहता है यहाँ पर इधर उधर। आखिरकार एक ज़्यादा लंबा समय बीत चुका है कि जिसके हमने यहाँ पे उसके बारे में सब कुछ जान चुके हैं। और भाई यहाँ पे अपने एमसी के सॉरी ये सेक्ट हॉल का जो मेन लीडर का हॉल है वो है, और अपना एमसी बोलता है क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे, तो उसके यहाँ पे जो मतलब टीचर होते हैं वही होते हैं, और जो सेक्ट लीडर हैं वही अपने एमसी के टीचर है। ये बोलते हो मेरे प्यारे डिसाइपल, और ऐसे कूद पड़ते हैं भाई जैसे बच्चा खिलौने पे कूदता है। और भाई ये बंदे होते हैं एकदम उसको गले लगा लेते हैं और बोलते हैं मैंने सुना है सब कुछ, और आखिरकार तुमने यहाँ पे फैसला कर ही लिया अपनी पावर को बढ़ाने का, और आखिरकार तुमने यहाँ पे फैसला कर ही लिया सबके सामने आने का। और अपने आप से बोलते हैं आखिरकार क्या हो चुका है इन्हें। और भाई ये बंदे बोलते हैं चलो फिर बढ़िया बात है, और मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम ऐसा करोगे। और इंस्पेक्टर्स देखिए अब जब यहाँ पे जो हमारा सक्सेसर है वो आ चुका है और उसने आखिरकार यहाँ पे एडमिट कर ही लिया, और यहाँ पे ये कोई नल्ला आदमी नहीं है और हमारा सक्सेसर आ चुका है, और ये है ये एक नंबर का नल्ला लिन यू। और भाई अपने एमसी का नाम लिन यू है ठीक है। और भाई ये बोलता है कि आखिरकार तुमने एक्सेप्ट कर ही लिया, आज मैं डबल खुश हूँ। और भाई अपना जो बंदा होता है सॉरी सक्लेर वो बताता है कि चलो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारी स्टोरी। एक बंदा होता है वो मास्क पहना हुआ, वो मेरे को तुम्हारे पास सॉरी तुम्हें मेरे पास छोड़ के गया था और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था, और मैं तुम्हारा पहली बार यहाँ पे मिला था मैं तुमसे, और मैं तुम्हारा टीचर बन चुका था। और खैर यहाँ पे तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा इनर्ट एनर्जी थी, तो इससे मुझे लगा कि तुम काफ़ी ज़्यादा ही बड़े वाले जीनियस बनोगे, और इसी कारण मैंने सभी बाधाओं को हटाते हुए तुम्हें यहाँ पे जो चीफ डिसाइपल है वो बना दिया सेक्ट का। और यहाँ पे एक बंदे से जहाँ पे सॉरी ये बोलता है कि यार भला ही तुम वो नहीं कर सको, और यहाँ पर भाई एक मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है। ये बोलते लीडर कि जा और उस मॉन्स्टर को मारो डिसाइपल, और जो डिसाइपल होता है वो तो कहीं और जा चुका होता है, और मॉन्स्टर भी एकदम शौक हो जाता है और भाई लीडर भी शौक हो जाता है, और भाई अपने नाम से भाग रहा होता है उधर को। और भाई यहाँ पे ये बोल रहे होते हैं चलो कमाल कर दो और दिखा दो उन सभी को, और भाई यहाँ पे कॉम्पिटिशन में आग लगा दो और धोती फाड़ के रुमाल कर दो उस बंदे के मुंह में दो। वही अपने एमसी होता है, उसके सामने एक और बंदा होता है, ये फाइट कर रहे होते हैं। और भाई यहाँ पे ये बोल रहे होते हैं चलो यहाँ पे जीत जाओ, और आखिरकार तुम एक चीफ डिसाइबल हो, तुम ही जीतोगे। और भाई अपना ये बंदा बोलता है 1 3, और ये बोलता है आखिरकार तुम क्या ही कर लोगे। और भाई अपना 2, और जैसे ही अपना जो जो क्या बोलते हैं भाई अरे रेफरी भाई 1 बोलता है, वैसे ही अपना एमसी एकदम झंडा टेक देता है, और भाई ऐसे बंदे तो एकदम सो जाते हैं। ये बोलते हैं आखिरकार क्या मजाक चल रहा है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और भाई अपने एमसी के यही स्टोरी होती है, मतलब कि भाई हर बार हार मान जाता है अपने एमसी। और भाई ये जो सेक्ट लीडर होते हैं वो बोलते हैं आखिरकार ये तो वो तो ये तो खुशी की बात है, और तुम्हारे लिए एक और डबल खुशी की बात है कि तुम्हारी शादी भी होने वाली है अब। और जो हमारा जो एक घूमशाव ऐसा कुछ सेंजाओ, हाँ सेंजाओ सेक्ट है, उसके साथ तुम्हारी एक शादी होने वाली है। और भाई अपना एमसी होता है वो भी एकदम सो गया था और वो बोल रहा था चलो फिर ये बढ़िया ही बात है। और भाई यहाँ पे अपना जो एमसी मुँह से खून निकल जाता है, वो सोचता है क्या शादी, और आखिरकार क्या मजाक चल रहा है। और भाई यहाँ पे अपने सेक्ट लीडर होते हैं बोलते हैं हाँ। और जो हम 20 साल पहले इस बारे में तय कर चुके थे कि जो जो सेंजाओ जैसा नाम का कोई सेक्ट है वो टॉप लेवल का सेक्ट है, उसके साथ जो हमारे चीफ डिसाइपल की शादी होगी, जिससे ही भाई हमारा जो सेक्ट है उसकी ज़्यादा पावर बढ़ सके। और यहाँ पर जो तुम्हारे जो बंदे थे उनकी वजह से ये सब हो रहा है खैर। और भाई अपना जो एमसी होता है वो भी एकदम शौक हो जाता है, और तभी वही सिस्टम आने लगता है, और ये बंदे बोल रहे होते हैं अभी भी खैर तुमने काफ़ी ज़्यादा ही कमाल कर दिया है और यहाँ पर तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए अब। और भाई अगर तुम्हारी एक बार शादी हो गई वैसे बोल ही रहे थे, अपने एमसी का सिस्टम आ जाता है टास्क लेने के बाद। और टास्क में उसे 3 टास्क मिले होते हैं। पहला तो भाई यहाँ पे इंप्रेशन एकदम धोती फाड़ रुमाल कर दो, जिससे कि भाई यहाँ पे जो बंदी है मतलब कि भाई यहाँ पे जो क्या बोल रहे हैं भाई जो सेंजाओ सेट की जो क्या है भाई गोडेस है, हाँ गोडेस है, वो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाए। और दूसरा ऑप्शन है कि बस नॉर्मल रखो अपने आप को, जिससे कि वो तुम्हारे प्यार में पागल नहीं होगी। और तीसरा ऑप्शन है कि उसको यहाँ पे गुस्सा दिला दो। और भाई ये भी बोला जाता है कि उसको गुस्सा दिलाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, और भाई अपने हम से तो एकदम खुश हो जाता है। और भाई यहाँ पे जो रिवॉर्ड होते हैं वो तीसरे लेवल में मतलब तीसरे वाले जो मिशन होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो अपने आप से बोलता है क्या मजाक चल रहा है आखिरकार। और ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, और ये तो मैं इसी में चुनने वाला हूँ। और एक सेकंड यहाँ पे ये कैसे अजीब सी बात है कि सिस्टम मुझे यहाँ पे जो शादी करने पर बिल्कुल भी पॉइंट नहीं दे रहा, थोड़ी बहुत चीज़ें ही दे रहा है, बिल्कुल ही एकदम
एकदम लो लेवल की एलेक्सर दे रहा है मेरे को। और क्या इसका मतलब है कि वो लड़की एकदम ही बदसूरत होगी। और भाई अपना एकदम से एकदम ही शौक हो जाता है, और भाई यहाँ पे बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और आखिरकार मुझे इसको गुस्सा दिलाना ही पड़ेगा, और यहाँ पे सेट में ऐसे थोड़ा परेशान करना ही पड़ेगा, और मैं इस शादी को यहाँ पे डिनाई करके ही रहूँगा। और यहाँ पे सेट लीडर सोच रहा हूँ तो आखिरकार क्या मजाक चल रहा है। और मेरा तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुशी वाला लग चल रहा है आजकल, और ये कुछ ज़्यादा ही अच्छी चीज़ चल रही है, और ये खुद ही ज़्यादा खुश होते हैं। खैर, और भाई अपने एमसी से बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, अभी कुछ 3 दिन बाद वो आने वाले हैं, मतलब कि भाई जो सेक्ट में विजिट करने आएंगे तब हम इस बारे में बात करेंगे। और भाई 3 दिन बीत भी जाते हैं, और यहाँ पे 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। अपने जो सेक्ट लीडर होते हैं वो बोलते हैं मैं बाहर जा रहा हूँ अपने एल्डर्स के साथ में। और अपना एमसी बोलता है क्या, और ये बोलते हैं आखिरकार तुम क्या सोचते हो, तुम अब से इस सेक्ट को संभालोगे जब तक कि हम नहीं आ जाते, और तुम ये यहाँ पे लीडर रहोगे तब तक के लिए इस सेक्ट का। और ये बोलते हैं क्या मजाक चल रहा है, मुझे का नहीं बनना। और यहाँ पे अपने एमसी बोलता है ठीक है खैर ठीक है, और यहाँ पे जो लीडर होते हैं वो चले जाते हैं। और यहाँ पे बाहर का सीन दिखाया जाता है भाई बम्बू पिक का, यहाँ पे बम्बू लेने के लिए 2 लड़कियां आई होती हैं। खैर छोड़ो इस बारे में यार। और ये बंदे बोलते हैं आखिरकार वो सेक्ट लीडर अभी तक आया क्यों नहीं, तो ये बोल दिया आने वाले हैं बस थोड़ा रुको। और तभी भाई यहाँ पे झाड़ियों में से कोई आते हैं जिसको देख के भाई ये एकदम वो कर लेते हैं। और ये होती है भाई यहाँ पे जो सेक्ट लीडर होती हैं, जो जिंग जिंग हाओ ऐसा कुछ सेक्ट था उसकी भाई। वो जिसके साथ अपनी जो शादी होने वाली है ना, वो ये लड़की है। खैर ये जो लड़की दिख रही है इसके साथ अपने एमसी की शादी होने वाली है। खैर लेकिन मैं तो एडवाइस यही दूंगा कि भाई इसके साथ शादी होने से अच्छा तो इसे यहाँ पे रहने वाले हैं। और भाई यहाँ पे ये जो बंदी होती है ये एकदम ही बेवकूफ़ लग रही है मेरे को। खैर इस बारे में छोड़ो। और भाई यहाँ पे ये बोलती है आखिरकार क्या चल रहा है, और अभी तक जो सेक्ट लीडर है वो आए क्यों नहीं। और आखिरकार तुम क्या कहते हो इस बंदे के बारे में जिसने कि मतलब जिसको हम इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हैं। तो ये बंदा बोलता मैं 3 दिन से इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे कुछ भी बढ़िया नहीं मिला। ये एक नंबर का नल्ला और आलसी डिसाइबल है जो कि भागने में रहता है, और पता नहीं बार बार क्यों हंसता रहता है पागलों जैसे, और अजीब अजीब सी हरकतें करता है। और मैं तो यही बोलूँगा ये एकदम बर्बादी हुई हमारे सेक्ट की कि हम इसके साथ शादी करें, और ये एकदम ही फालतू रहेगा जिससे कि हमारे सेक्ट में बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और इसको तो ये भी नहीं आता कि भाई इसकी जहाँ पे सेक्ट की जो मेन टेक्निक है जिससे माइंड शांत होता है उसे वो भी नहीं आती। और ये काफ़ी ज़्यादा ही लो लेवल की टेक्निक्स को ट्राई करता रहता है, और ये काफ़ी ज़्यादा ही लो लेवल टेक्निक्स को यहाँ पे बनाता रहता है। और अपने एमसी का सीन दिखाया जाता है लड़की बनने की टेक्निक को यूज़ कर रहा होता है। खैर, और भाई ये बोलता है ये एकदम ही बेस्ट है, आखिरकार ये क्या ही मजाक चल रहा है, और उसका कल्टीवेशन लेवल भी कुछ ज़्यादा हाई नहीं है। और यहाँ पे हमारे सेक्ट को बर्बाद करना से अच्छा है कि हम यहाँ पे इसके साथ शादी ना करें। और भाई यहाँ पे एक बुढ़ा आ जाता है, और जो कि भाई अपना जो लीडर होता है वो बोलता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही हमारे सेक्ट को कम समझ रहे हो, तुम बुढ़े कहेंगे, और तुम कुछ ज़्यादा ही कम समझ रहे हो हमारे सेक्ट। तुमने कुछ भी नहीं देखा है, और आखिरकार तुम कैसे कह सकते हो कि मेरा जो डिसाइपल है वो नल्ला है। तो ये बोलता है वो नल्ला तो है ही, आखिरकार तुम इसके बारे में क्या ही कर सकते हो, मैं बस सच बोल रहा हूँ और तुम मुझे सच बोलने से नहीं रोक सकते। और ये बोलता है तुम कमीने कहेंगे। और ये बोलता है खैर तुम वो मानते हो या नहीं मानते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो नल्ला तो है ही। और भाई ये बोलता है "ये बकवास करना बंद करो", और यहाँ पे ये बोलने लगता है तुम्हारा सेक्ट एकदम नल्ला है। खैर ये दोनों के दोनों लड़ने लगते हैं, पता नहीं क्यों भाई पागल हो जाते हैं कुछ लोग। और भाई इन दोनों को लड़ते हुए देख के एकदम ही शौक हो जाता है, और ये बंदा तो बोल रहा होता है मेरा कच्चा छोड़ दे साले वरना मैं तेरा मुंह फोड़ दूंगा। और भाई यहाँ पे अपने ये बंदी होती है बोल रही होती है खैर छोड़ो इस बारे में, और यहाँ पे लड़ाई करना बंद करो। और भाई अपने जो क्या बोलते हैं सेक्ट लीडर के सिर पर 2-4 यहाँ पे आलू कुछ के होते हैं, और ये दूसरा बंदा तो पता नहीं क्यों हंस रहा होता है। और खैर यहाँ पे ये बंदी होती है बोल रही होती है आखिरकार क्या चल रहा है ऑब्जर्वेशन में। और ये यहाँ पे एक टेस्ट था वो स्टार्ट होने वाला है, और ये बोलता है हाँ बस थोड़ा ही देर है, और स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और भाई यहाँ पे कई सारे बंदे का सीन दिखाया जाता है जो कि भाई यहाँ पे फ्लावर वगैरह पता नहीं क्या क्या में उड़ के आ रहे होते हैं। खैर, और ये सारे के सारे अपने जो कियांग युआन सेक्ट है उसके पास पास जाने लगते हैं। और यहाँ पे ये तो एक मोंग का अजीब सा ही भाई, मोंग के यहाँ पे बाल नहीं होते लेकिन इसके बाल हैं, लेकिन दूसरे वाले के पास नहीं है। खैर ठीक है। और भाई यहाँ पे अपने जो बोलते हैं चलो स्टार्ट हो जाओ, और भाई यहाँ पे अपने सेक्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जो कि भाई कुछ बेवकूफ़ बंदे यहाँ पे लड़ रहे होते हैं। और ये बंदी बोल रही होती है कि हमने सारे के सारे पर्चे बांट दिए हैं, हर नाले नक्कड़ में आपका फ़ोटो है अब। और ये बोलता है गुड, ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और अपना हम सोचता है ऐसा लगता है इसके बाद मेरी जो रिस्पेक्ट है वो वापस आएगी थोड़ी। और जो सेक्टर वाले बंदे हैं मेरी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट तो कर ही लेंगे, और तभी भाई इस वजह से कोई यहाँ पे जो पर्चा होता है वो छीन लेता है। और ये बोलता है ओ जरा इसे तो देखो, और ऐसा लगता ही नहीं कि तुमने ये किया होगा, बिल्कुल भी नहीं। और तुमने तो ये एकदम साफ साफ ही किया है, और अगर तुमने ऐसा किया है तो क्या लगता है तुम्हें, और मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मानता ये सब। और भाई बाकी सारे बंदे बात कर रहे होते हैं क्या यहाँ पे जोंग नहीं है ये तो। और ये एकदम ही मतलब ये दोनों के दोनों लड़ते रहते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे जो असल में जो चीफ डिसाइपल था वो यही बनना चाहिए था, क्योंकि
भी ये एक नंबर का पावरफुल बंदा है, लेकिन अपना एमसी एकदम ही बड़ा बेईमान है। और यहाँ पे ये पीछे की बैकिंग लेके यहाँ पे बन चुका है चीफ डिसाइपल, और इसका यहाँ पे कनेक्शन के कारण ये चीफ डिसाइपल बना है, वरना यहाँ पे जो गोंगयू है वही यहाँ पे चीफ डिसाइपल है असल। तो वही अपना एमसी बोलता है आखिरकार क्या करना चाहते हो तुम। और ये बोलता है मैं तुम्हें बस एक ही सवाल पूछता हूँ, अगर तुमने उसको हराया है तो भाई यहाँ पे जो कि यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई गोल्डन लाइट साइट का जो चीफ डिसाइपल है उसको हराया है, तो कैसा रहेगा कि तुम। और भाई तभी ये बंदी होती थी वो वापस आ जाती है, वो बोलती है उन्होंने सच में हराया, तुम ऐसे नहीं कह सकते। और हमने यहाँ पे खुद ही देखा है और हमारे सामने उन्होंने हराया। तो आई ये बंदा होता है एकदम उधर देखता है और बोलता है बकवास करना बंद करो। और मैं बस यहाँ पे बात बोलना चाहता हूँ, अगर तुमने उन्हें हराया तो क्या तुम मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करोगे। और भाई अपने एमसी के सामने चैलेंज रख देता, तभी सिस्टम आ जाता है उसके एल लगाने के लिए। और सिस्टम बोलता है इसको एक बार में मार दे तो भाई तेरे को यहाँ पे बहुत ही लो लेवल की एलेक्सर मिलेगी। दूसरी यहाँ पे भाई यहाँ पे थोड़ा बहुत फाइट कर और ड्रॉ कर दे तो भाई यहाँ पे तेरे को थोड़ी और हाई लेवल की एलेक्सर मिलेगी। और यहाँ पे लड़ाई मत कर, बस उसको गले लगा ले तो भाई तेरे को एक क्या बोलते हैं भाई, सॉरी नाम नीचे था। और भाई यहाँ पे जो गोल्डन एलेक्सर मिलेगी तो भाई अपना एमसी बोलता है ओ भाई गोल्डन एलेक्सर मेरे को यही चाहिए। और भाई यहाँ पे मैं ऐसा नहीं हूँ कि मेरे को यहाँ पे एलेक्सर के चक्कर में हो रहा है ये सब, बस मेरे को यहाँ पे गला लगना पसंद है। तो भाई अपना एमसी होता है वो आगे जा रहा होता है और ये बंदा एकदम शौक हो जाता है और बोलता है आगे कर रहे हो तुम, क्या करना चाहते हो। और भाई अपना एमसी एकदम आगे जाता है और उसके कंधे पे हाथ रख देता है और भाई यहाँ पे जो बंदा था एकदम फट जाती है इसकी। और जो दूसरे बंदे बोलते हैं चलो यहाँ पे फाइट स्टार्ट होने वाली है ऐसा लगता है। और ये एक बंदा होता है वो लगता है ये तो इंटरेस्टिंग शो होने वाला है अब। और भाई तभी तभी सारे के सारे शौक हो जाते हैं, बोलते हैं ये आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। और भाई अपने एम से एकदम लवली लवली स्टाइल में होता है और उसको उठा लिया होता है भाई लॉल। और ये बंदा बोल रहे हैं आखिरकार क्या मजाक चल रहा है। और दूसरा बंदा बोलते हैं ये कैसा शो है भाई, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था। और ये क्या है यहाँ पे जॉनी सिंस है क्या कोई। और भाई यहाँ पे ये बोलते हैं आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। और भाई अपने एमसी तो बोलता है लड़ाई भड़ाई करने से क्या ही मतलब हो सकता है, और तुम्हें तो यहाँ पे अच्छे से प्यार से रहना चाहिए। ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर की ये प्यार की भावना थोड़ी कम हो चुकी है, आजा मुझे थोड़ा प्यार करने दो तुम्हें। और भाई ये बंदा होता है उसको दूर हटा देता है, बोलता है तुम घटिया कहीं के हट जाओ यहाँ से। और आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। और वो पूरा पूरा शर्मा शर्मा के लाल हो चुका होता है। वो बोलता है आज तो तुम गए, मैं तुम्हें फिनिश कर दूंगा कमीने कहीं के, और तुम्हारी हिम्मत कैसे ही ऐसा करने की। पर तभी एक बंदा आ जाता है यहाँ पर और बोलने लगता है जो गाँव डोंग करके ऐसा कुछ बोलने लगता है, प्रॉब्लम आ चुकी है कि। और भाई यहाँ पे काफ़ी सारे बंदे हो चुके हैं, वो हमारे सेक्ट के आगे आ चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल हैं वो बंदे। वो बोल रहे हैं कि हमारे सेक्ट है उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। और ये बोलते हैं आखिरकार किसकी हिम्मत हुई हमारे सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने की धमकी देने की, उन सभी को छोड़ेंगे नहीं और चलो आगे चलते हैं। और ये बंदा बोलता है खैर ठीक है हम उन सभी को छोड़ेंगे नहीं, जल्दी जल्दी सेक्ट लीडर और जो एल्डर्स को इन्फॉर्म करो। और भाई अपने नाम से बोलता है खैर वो सभी के सभी जा चुके हैं सेक्ट लीडर एल्डर वगैरह सब। और भाई ये बंदे एकदम शौक हो जाता है और अपने नाम से बोलता है खैर उन्होंने मेरे को ही छोड़ा है बस अभी। और वो सारे के सारे बंदे हैं वो जा चुके हैं कहीं और पर, और भाई यहाँ पे कोई भी नहीं है अंदर सेक्ट में। और ये बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है, और जल्दी जाओ और बैटल की तैयारी करो, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। अपने एमसी को सभी टास्क आ जाता है और भाई टास्क के अंदर होता है कुछ ऐसा कि अपने एमसी एकदम सो हो जाता है और जो बंदे जा रहा होता है उनको रोक लेता है। और भाई यहाँ पे उन बंदों से बोलता है रुको जरा, और ये तो अच्छा होगा कि हम यहाँ से भाग जाएं चुपचाप से। और ये बंदे बोलने लगता है आखिरकार क्या बकवास कर रहे हैं। और एक जो लड़की होती है वो बोलती है कि तुम्हारा ट्रू नेचर तभी दिखता है जब प्रॉब्लम आती है। तो भाई यहाँ पे अपना एमसी की कोई नहीं सुन रहा होता है। और भाई जो बोल रहे होते चलो चलते हैं यहाँ पे उन सभी बंदों से लड़ने के लिए। और अपना एमसी तो भाई एकदम सो हो जाता है। और भाई यहाँ पे उसी गुफा के अंदर का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे एक गधेड़ा बंदा भाई सभी को मार चुका होता है, मोस्टर को 1000 वगैरह जो भी थे भाई। और ये बंदा बोलता है चलो आखिरकार जो मैंने कर चुका हूँ। और भाई एकदम खुश हो जाता है और अपनी पावर रिलीज करने लगता है, जिस कारण भाई उसकी यहाँ पे जो स्ट्रिप्स आने लगती हैं गोल्डन उसकी बॉडी पर। और ये बोलता है ये तो कमाल की बात है, मेरे को यहाँ पे गोल्डन स्ट्रिप बॉडी मिल चुकी है आखिरकार। और अब मैं बताता हूँ उस कमीने किंग सेक्ट के बच्चे को, और भाई यहाँ पे मैं उसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और डरो मुझसे, खौफ खाओ मुझसे अब। और भाई यहाँ पे किंग युआन सेक्ट के बाहर का सीन दिखाया जाता है, मैं फिर भूल चुका हूँ भाई। और जो किंग युआन सेक्ट के बंदे होते हैं, सॉरी ये किंग युआन सेक्ट के बाहर जो बंदे होते हैं वो बोलते हैं आखिरकार ये क्या छोटा सा सेक्ट है और ये तो बिल्कुल ही कमज़ोर है, और यहाँ पर सेक्ट लीडर है हमें यहाँ पे बोला है इनको यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने के लिए। और भाई ये बंदे होते हैं वो तो बोलते हैं ये तो बोनहू सेक्ट के बंदे हैं। और ये आखिरकार ये एक मिड ग्रेड का सेक्ट हमारे यहाँ से लोअर ग्रेड के सेक्ट के यहाँ पे फाइट करने क्यों आया है, क्या है हमें डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो भाई यहाँ पे अपने जो एमसी होता है अभी भी देखे जा रहा होता है, बोलते हैं आखिरकार ये हमारे यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना क्यों चाहते हैं। और भाई अपने एमसी को दूसरा यहाँ पे टास्क मिला होता है वो होता है कि भाई यहाँ पे या तो उन सभी
सभी को यहाँ पे अपने डिसेबल के साथ मिलकर हरा दो तो तुम्हें यहाँ पे लो लेवल का वेपन मिलेगा। अगर तुम यहाँ पे डिफेंड करते हो अपने यहाँ पे डिसेबल के साथ मिलकर तो तुम्हें यहाँ पे मिडिल ग्रेड का वेपन मिलेगा। पर अगर तुम यहाँ से भाग जाते हो सभी बंदों के साथ तो तुम्हें भाई यहाँ पे एकदम ही गोल्ड लेवल का वेपन मिलेगा। और भाई अपने हमसे एकदम शौक हो जाता हो, क्या बोलते हैं आखिरकार गोल्ड लेवल वेपन। और वैसे अगर देखा जाए तो अगर मैं चाहूँ इन सारे के सारे बंदों के साथ मिलकर उन्हें हराने की तो अभी मैं हरा नहीं सकता। और ऐसा नहीं है कि मैं बस यहाँ पे गोल्ड लेवल वेपन के लिए ये सब कर रहा हूँ, लेकिन बात तो यही है कि मैं उन्हें हरा ही नहीं सकता। ये तो फालतू सी फाइट है। और ये तो अच्छा हुआ कि हम यहाँ से भाग जाए। और अपने आम से बोलता है मैं बस एक गोल्डन एलेक्सर के लिए सॉरी गोल्ड लेवल वेपन के लिए नहीं कर रहा हूँ। और ये एकदम ही कन्फर्म बात है। और बाकी सारे बंदे से बोलते हैं रुको जरा मेरी बात सुनो। और यहाँ पे एक सेक्ट के जो चीफ डिसाइपल होने के नाते अपने ओहदे का यूज़ करते हुए मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि रुको। और यहाँ पे हम रिट्रीट कर रहे हैं अभी के अभी। और बाकी सारे बंदे होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं सुनते उसकी, यहाँ पे कोई भी एक भी बंदा उसकी बात नहीं सुनता। और अपने हमसे बोलता है कोई भी नहीं। और आखिरकार क्या मजाक चल रहा है। और दूसरा बंदा बोल रहा है आखिरकार क्या ये रिट्रीट फिट्रीट। और अगर हम रिट्रीट करते हैं तो क्या हम यहाँ पे सेक्ट को डिस्ट्रॉय होते हुए देखेंगे। और ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और हम यहाँ पे अपनी इज्जत को कैसे बचाएंगे फिर। तो भाई यहाँ पे जो बाकी बंदे होते हैं वो बोलते हैं खैर अगर तुम यहाँ पे हमारे साथ फाइट करते हो तो भी हम तुम्हें डिस्ट्रॉय कर ही देंगे आखिरकार अंत में। और अपना एमसी एकदम गुस्सा हो जाता है, बोलता है तुम बेवकूफ़ लोगो। और अगर यहाँ पे तुम बंदे ही नहीं रहोगे तो हमारे जो किंगडम सेक्ट है उसका क्या होगा। और जब सेक्ट लीडर वापस आएंगे तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे। और भाई यहाँ पे सारे के सारे बंदे एकदम उसको ही देख कर बोल रहे होते हैं कि आखिरकार इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। और हम यहाँ पे अंत तक लड़ेंगे। और तुम यहाँ पे डरपोक कहेंगे अगर तुम्हें भागना तो भाग जाओ। और यहाँ पे बंदे होते हैं वो बोल रहे होते हैं हम बिल्कुल ही डरेंगे नहीं और यहाँ पे लड़ते ही रहेंगे उन सभी बंदों से जब तक कि हमें मौत नहीं आ जाती। और अपने एमसी बोलता है बेवकूफ़ों। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है बोलता है ओ अच्छा ऐसी बात है तो मेरी बात को सुनो एक बार। और खैर ये बोलने लगता है तुम डरपोक कहेंगे अगर तुम यहाँ पे भागना है तो भाग जाओ। और जो बाकी सारे बंदे होते हैं ये ऐसी बातें कर रहे होते तो जब तभी ये बेवकूफ़ लड़की आ जाती है और ये बोलने लगती नहीं ऐसी बात नहीं है। और यहाँ पे कुछ ना कुछ तो पॉइंट होगा ये यहाँ पे इसकी बातों में। लेकिन ये बंदा बोलता है यहाँ पे निकल जाओ बेवकूफ़ लड़की। और ये बोलता है ये फालतू का यूज़लेस। और आप सभी के सभी मिलकर फाइट करते हैं। और अपने हमसे बोलता है कि हमें यहाँ पे यूज़लेस है और उन सभी का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है हमसे। और यहाँ पे वो मिड ग्रेड का सेक्टर है। आखिरकार तुम कैसा सोच सकते हो इनके साथ फाइट करने का, इनके साथ फाइट करने का तुम कैसे सोच सकते हो। और ये बंदा बोलता है ये बकवास बंद करो और मेरी बात को सुनो। अब से तुम कोई चीफ डिसाइपल नहीं हो और यहाँ से निकल जाओ। और अब से मैं यहाँ का चीफ डिसाइपल हूँ और इस वे को मैं लीड करूँगा। और ये बोलने लगता है सभी के सभी आगे बढ़ो। और यहाँ पे हम उन बंदों को डिस्ट्रॉय कर देंगे जो भी हमारे सेक्टर के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करेगा। और आगे बढ़ने लगते हैं भाई अपनी स्वॉर्ड वगैरह को लेके। और खैर ये बोलती है कि आपके पास कोई तरीका नहीं है उन्हें हराने का, कि आप तो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अपना एमसी होता है वो बोलता है नहीं ऐसा नहीं है। और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमसे और ये एक मिड ग्रेड का सेक्टर है, आखिरकार तुम क्या सोच सकती हो। तो ये बोलती है कुछ तो तरीका हो गई। और यहाँ आखिरकार हमें ऐसा तो हमें अपने सेक्ट को डिस्ट्रॉय होते ही देखना पड़ेगा। और अपने एमसी बोलता है ऐसा नहीं है कि हम उन्हें हरा नहीं सकते, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ही हार्ड है। और भाई यहाँ पे जो बंदे होते हैं बोल रहे होते हैं कुछ ज़्यादा ही बोरिंग हो चुका है, आखिरकार यहाँ पे क्यों भेजा है हमें सेक्ट लीडर ने इन्हें बर्बाद करने के लिए। और ये फालतू का मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं बस। और ये बंदा बोलता है हे तुम यहाँ पे अपने मास्टर के बारे में सोचो, यंग मास्टर के बारे में। और जो होली गर्ल हैं वो वहाँ की जिन हुआ सेक्ट की उनके बारे में हो भाई। और उन्होंने तो ये ऑर्डर ही दिया है। और भाई ये जो बंदे होते हैं वो शर्मा रहा होता है खैर। और ये बोलता है चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे भाई यहाँ पे दूर कहीं दिखाया जाता है बाम्बू पीक पर। और ये बोलती है अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं। और ये बोलता है रुको जरा थोड़ा बस होने ही वाला है अभी। और ये बंदा बोलने लगता है कि तुम्हारे सेक्ट से क्या ही उम्मीद है, वो एक लोअर ग्रेड का सेक्ट है। और ये बंदा बोलने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की। और यहाँ पे दोनों के दोनों फिर लड़ने लगते हैं आई थिंक। और ये बोलती है आखिरकार क्या चल रहा है यहाँ पर। और ये बंदा बोलता है तुम बस देखती जाओ यहाँ पर क्या क्या कमाल होता है। और अभी तक तो वैसे अपना एमसी ना लूजर ही बंदा है खैर, लेकिन ये बंदा बोलता है तुम आगे देखो बस। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है वो बोलता है आखिरकार तुम्हारा मकसद क्या है यहाँ पर आने का, साफ साफ हमें बता दो। और ये जो बंदा होता है जो बोलता है अगर तुम सरेंडर कर दोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे वरना डिस्ट्रॉय कर देंगे। और ये बंदों से बोलता है चलो फिर जाओ। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है चलो देखते हैं अब क्या करते हो तुम। और भाई यहाँ पे ये बंदा फिर बोलता है फिर से। और ये बंदा बंदा बोल के मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। और ये बंदा भाई बोलता है चलो अब जाकर अटैक करो भाई, फालतू की बकवास बहुत हो चुकी है, मेरे जैसा फालतू बकवास मत करो। और भाई दोनों के दोनों पक्ष यहाँ पे अटैक करने के लिए लड़ जाते हैं। लेकिन भाई यहाँ पे एक बात तो मैंने नोटिस की कि भाई यहाँ पे ये हवा में से जा रहे हैं लेकिन ये पता नहीं आगे क्यों जा रहे हैं फिर।
और भाई इनका दिमाग सटक चुका था थोड़ा, ये हवा में से बंदे आ रहे थे नीचे भाई लॉजिकलेस। और भाई यहाँ पे ये जो बंदा था एक अपने जो दूसरा जो घाव रोंग था उसके ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन भाई जो घाव रोंग था उसमें एक लात मार के उसे साइड हटा देता है और बोलता है जल्दी से अटैक करो सभी के ऊपर, हम जीत खरीद रहेंगे। और भाई ये जो बंदा होता है वो बोलता है साइड वाले बंदे से कि जाकर उसका खैर करो। और ये बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, वैसे ही मेरे हाथों में बहुत ही ज़्यादा खुजली हो रही थी, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली अटैक क्या होता है और इसे देखो असली स्पिरिचुअल जो टेक्निक होती है वो क्या होती है। और भाई यहाँ पे ये बंदा एकदम सो हो जाता है और बोलता है आखिरकार ये क्या है। और ये बंदा जो होता है भाई एकदम खतरनाक सा अटैक करता है और भाई जिससे ही बोलता है चलो अब तुम्हें दिखाता हूँ मैं। और भाई यहाँ पे अपनी कोई पाम टेक्निक का यूज़ करता है डिफेंस करने के लिए। और ये बोलता है हे ये नूब लेवल की टेक्निक्स और तुम नूब हो एक नंबर के। और भाई यहाँ पे अटैक कर लेता है अपना कुछ बड़ा सा जहाँ पे बना लेता है, ये पता नहीं हरा सा गोबर ऐसा लग रहा है, खैर इसके बारे में छोड़ो। और ये इस वाले अटैक मतलब इस वाले से कुछ ऐसा अटैक करता है। और भाई यहाँ पे ये जो बंदा होता है इससे बचने के लिए अपनी शील्ड बनाता है, लेकिन वो शील्ड होती है टूट जाती है और भाई इस बंदे को बहुत ही ज़्यादा डैमेज पड़ती है और ये दूर जाकर गिरता है। और भाई यहाँ पे अपने हाथ पैर को संभाल रहा होता है और उसके पैर काँप रहे होते हैं। और भाई ये बंदा बोलता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है, और आगे देख रहा होता है गुस्से में। और तभी भाई जो शॉट होती है उसके ऊपर तान देता है वो बंदा और बोलता है चलो सरेंडर कर दो अब। और अब तुम क्या देख रहे हो, अब यहाँ पर भाई सामने देखो। और भाई ये जो बंदा होता है आखिरकार कैसा हो चुका है ये, और ये कब हुआ। और भाई यहाँ पे पीछे दिखाया जाता है ये सभी जो डिसाइबल थे उनकी हेल लग चुके थे और सभी को भाई सरेंडर करवा दिया गया था। और ये बोलता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है, क्या इसका मतलब हम लोग। और भाई यहाँ पे तभी वो बंदा होता है उसके मुंह पे लात मार देता है सिर पे और भाई उसको यहाँ पे ज़मीन पे गिरा देता है और बोलता है अब तुम मरने वाले हो। और भाई उसकी पट रही होती है खैर। और यहाँ पे जो बंदा होता है वो बोलने लगता है क्या नल्ले डिसाइपल है इस सेक्ट के, और अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं था भाई, यहाँ पे थोड़ी बहुत पावर भी नहीं लगाई, क्या ही नल्ले डिसाइपल्स हैं। और खैर यहाँ पे सारे के सारे बंदे होते हैं वो एकदम रो रहे होते हैं, खैर तो की हो रहा होता है कि भाई आखिरकार कैसे हो सकता है ये, हम कैसे हार गए वगैरह वगैरह। और अपना जो बंदा होता है बोलता है कह रहे ऐसा नहीं हो सकता, और भाई जो बोलता है आखिर यार ऐसा तो हो ही चुका है और हंसने लगता है। और भाई यहाँ पे जो बाकी सारे बंदे होते हैं उनसे बोलता है चलो सरेंडर कौन कौन करता है जल्दी से बता दो, और जो भी सरेंडर नहीं करेगा उसे टाटा फिस कर दिया जाएगा। तो ये जो बंदा होता है ये सरेंडर कर देता है पहला, और फिर उसके बाद में दूसरे काफ़ी सारे बंदे सरेंडर कर देते हैं। और भाई एक और बंदा सरेंडर कर रहा होता है उसके साइड से एक बंदा निकलता है तभी, और जो बंदा निकला हुआ होता है वो काफ़ी ऐसा तेज़ होता है, खैर वो अटैक करने के लिए आगे आ जाता है सीधा। लेकिन मैं तो इस बंदे के बारे में यही कहूँगा कि भाई अंधेरे में तीर मारने से अच्छा है तो तुम भाई यहाँ पे उजाला कर लो। और भाई ये जो बंदा है यार फालतू में ही लग रहा है, मतलब इसको पता भी नहीं है इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे फिर भी यहाँ पे डालने आ गए अचार अपना। और भाई ये जो बंदा होता है बोलता है क्या मजाक है ये, और तभी यहाँ पे एक और अटैक करने के लिए आ जाता है और बोलता है मैं तुम्हें किल ही कर दूंगा अब। और भाई यहाँ पे अपने आम से बोलता है रुक जाओ, आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, रुको जरा। और तभी भाई यहाँ पे किसी के आर पार ये खंजर निकल जाता है, किसी का सॉरी भाला, और ये भाला उसके आर पार निकला हुआ होता है। और मैं तो खेता साले इसके मुंह में निकालता है ये आर पार, ये तब बढ़िया रखता क्योंकि इसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा गोबर है खैर। और ये बाकी सारे बंदे एकदम टूट जाते हैं और बोलने लगते हैं हम हार गए आखिरकार ये कैसा हो चुका, और यहाँ पे रोने लगते हैं, रोना धोना बंद करो भाई निकल लो यहाँ से। और बेवकूफ़ों की मैं यही बोलता हूँ वही, यहाँ पे कितने ही बड़े बेवकूफ़ों को ऐसे ही हरकतें करते हैं। और भाई यहाँ पे पीक का सीन दिखाया था, ये बोला ये देखा ये तो इतना आसान था और आखिरकार तुम्हारा सेट का क्या होगा, और ये तो पूरा तरीके से अभी तक यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई यहाँ पे सरेंडर ही कर चुका है। और भाई ये बोलता है अगर तुम्हारा सेट ऐसा ही रहा तो मारे ही जाओगे भाई। और ये बोलता है ये तुम आगे देखते जाओ अभी एक बंदा है, और ये बोलता है क्या वो अभी तक वो क्या ही भाग ही चुका होगा, वो तो यही सोच रहा होगा कि आखिरकार मैं भागूँ कहाँ से, और अपना एक रास्ता ढूंढ रहा होगा। और भाई ये बोलता है आखिरकार तुम कैसे बोल सकते हो, जरा आगे देखना अब। और आगे देखते रहो, और ये बंदा बोलता है अच्छा। और भाई जहाँ आगे दिखाया जाता है अपने हम से एकदम गुस्से में होता है। और ये जो बंदा होता है बोलता है चलो अब एक और बंदा है इसको भी देखते हैं। और भाई यहाँ पे मैंने उसे मार डाला आखिरकार एक बंदे को। और भाई यहाँ पे बोलती है आप सीनियर ब्रदर आप मत कीजिए ऐसा, और यहाँ पे आगे मत जाइए आप सरेंडर कर दीजिए। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है वो बोलता है चलो अब तुम्हारी बारी। और भाई यहाँ पे अपना एमसी बोलता है "हे बेवकूफ़ों, और तुम भाई मैं हर बार यहाँ पे मुसीबत को इग्नोर मारने की कोशिश करता हूँ, तुम लोग मेरी हमेशा बेइज्जती मारते ही रहते हो कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, काफ़ी ज़्यादा ही फालतू की बातें करते रहते हो। और ये बाकी सारे बंदे उसे देख रहे होते हैं खैर। और इनकी बकवास मैं नहीं करने वाला, बस अपने एमसी की बकवास ही शुरू करूँगा। और ये एमसी बोल रहा होता है मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन तुम हर बार यही बोलते हो कि यहाँ पे मैं किसी के यहाँ पे क्या बोलते हैं पे सपोर्ट के कारण यहाँ पे मैं जो मेन चीफ डिसेबल बन चुका हूँ। और ये बंदा बोलता है हाँ हाँ खैर हो गया बताओ अब, फालतू बकवास बहुत हो गई। अपने हम से बोल रहा होता है हर बार मैं सोचता हूँ कि मुसीबत से कैसे भागूं, और ये कितना अच्छा होगा कि तुम एक आश्रम सी जगह से चले जाओ यहाँ पर कोई ना हो, और यहाँ पे तुम शांति से ज़िंदगी जो शांति से कल्टीवेशन करो, क्या ऐसा नहीं हो सकता क्या। और ये तो फालतू की चीज़ें हैं, बस लड़ना मरना तो फालतू में जहाँ पे लड़ते मरते रहते हो बेवकूफ़ों की तरह। और भाई यहाँ पे बंदा बोलता है लेकिन खैर आज, और आज मैं यहाँ पे भागने नहीं वाला, और आज मैं इसको भगाने वाला हूँ।
और इसका मुंह तोड़ दूंगा आज मैं। और यहाँ पे ये बंदी बोलती है रुकिए सर, और यहाँ पे क्या आप यहाँ पे इसका बदला लेने वाले हैं? और वो बोलता है रास्ते से हट जाओ, और भाई यहाँ पे ऐसा ही है, उसको पीछे हटा देता है। और मैं तो बोलता भाई इसका मुंह बंद करके इसको कहीं घर में फेंक गया था भाई, यहाँ पे दिमाग खराब करने बार बार आ जाती है साल अपना एमसी का। और भाई अपना एमसी होता है जंप लेता है और उसके पूछ जाने लगता है और बोलता है अब तुम्हें दिखाता हूँ मैं। और ये बंदा तो अभी स्माइल करे जा रहा होता है, बोलता है चलो मेरे यहाँ पे स्पेयर का स्वाद चको, और यहाँ पे अपने कुछ अटैक करता है स्वॉर्ड जैसा। और भाई ये जो स्वॉर्ड जैसा कुछ अटैक होता है, मतलब जो नुकीले तीर जा रहे होते हैं आई थिंक, और ये बंदा होता है अपने एमसी, ये तो अभी कोई टेक्निक का यूज़ करता है। और ये बोलते हैं आखिरकार ये किस प्रकार की टेक्निक, और भाई कुछ ऐसी टेक्निक होती है जिसके आसपास भाई लाइटनिंग आने लगती है इस बंदे के पास, और बहुत ज़्यादा ही बड़ा धमाका होता है। खैर और भाई यहाँ पे जो बंदा बोलता है आखिरकार ये क्या है, और भाई यहाँ पे धमाके के अंदर ये भी आ जाता है फिर, और ये बंदा एकदम धुआं धुआं हो जाता है भाई, इसको तो 440 वोल्ट के झटके लग गए। और भाई यहाँ पे ये बंदे बोल रहा होता है आखिरकार ये कैसा हो सकता है, और यहाँ पे ये सच में इतने पावरफुल हैं तो ऐसा लगता है हम जीतने वाले हैं। और जो ब्रदर झा होता है वो भी इसे नहीं हरा पाए, लेकिन हमने जो एमसी था उसी ने हरा दिया। और भाई ये तो एकदम खुश होने लगते हैं, और बोलती है कि मैं पता ही था, इसका मुंह बंद करके इसको फेंक के आओ यार, कहीं ये बीच बीच में आ जाती है। और भाई अपना एमसी होता है वो तो एकदम सामने खड़ा होता है पोज मार कर, पता नहीं ये तो पोज मारने में क्या मजा आता है भाई, हर बार पोज मार के खड़ा हो जाता है। पहली बार भी ये पोज मार के खड़ा हुआ था। और भाई यहाँ पे ये बंदा बोलता है अच्छा ये बंदा, और सभी के सभी जाओ और से मारो। और भाई यहाँ पे जो बाकी सारे बंदे होते हैं उनको ऑर्डर नहीं देता, लेकिन पहले इसको ऑर्डर देता है, इसका नाम एनलिन है आई थिंक। हाँ जो एनलिन होता है वो आगे जाते होता है, और बाकी सारे बंदे भी उसी के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। और भाई अपने आप से बोलता है तुम बास्टर्ड कहेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सेक्ट पर अटैक करने की, इस बार मैं तुम्हें भगाने वाला हूँ बहुत ही बुरी तरीके से। और ये जो बंदे अभी फटा के बैठे होते हैं, मैं बोल रहा हूँ भाई अभी भी इनका मुंह बंद करो, इनको फेंक के आओ कहीं यार, ये बीच बीच में आ जाते हैं। और अपना जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है अपने एमसी कि तुम हर बार मेरे को कहते ही रहते हो कि भाई मैं यहाँ पे किसी का सपोर्ट लेके आया हूँ, किसी का यहाँ पे ऐसा सेक्ट लीडर का डिसाइबल हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं चीफ डिसाइबल बन चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे तुम एक चीज़ भूल चुके हो। खैर हर बार यहाँ पे एक ही बात होती है कि यहाँ पर जो भी बंदा यहाँ पे लीडर बनता है, और उसको यहाँ पर जो एफबीएस होता है उसमें जाना पड़ता है। और भाई यहाँ पे जो एफबीएस होता है मतलब कुछ ऐसी खतरनाक सी जगह होगी, और वही लीडर बन सकता है जो कि एफबीएस को पार करके आ चुका हो। और भाई यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो बोलते हैं आखिरकार ये एफबीएस क्या है, और ये अपना जो बंदा होता है वो सेक्ट लीडर, वो बोलता है वो एक खतरनाक जगह है जिसको कि हमारे जो एमसी ना 13 साल की उम्र में पार कर चुका था। और यहाँ पे वो सेक्ट लीडर उसी समय बन सकता था, लेकिन खैर उसने मना कर दिया, और मैंने भी उससे ज़्यादा फोर्स नहीं किया। और अगर वो बनना चाहे तो अभी बन सकता है, और खैर 7 साल बाद उसे बनना ही पड़ेगा सेक्ट लीडर। और यहाँ पे 7 साल बाद बस फोर्सफुली वो बन ही जाएगा सेक्ट लीडर। और भाई ये जो बंदा होता है वो अपना जो सेक्ट लीडर वो बोलता है खैर उसने यहाँ पे 13 साल की उम्र में ही पार कर दिया था, वो एक जीनियस था। और भाई ये बंदा बोलता है तो उससे क्या, अभी देखो यहाँ पे वो ऐसा बंदा एक नंबर का नालायक, वो कभी जीत नहीं पाएगा। और ये बंदा बोलता है तुम बस देखो आगे। और खैर वो ऐसा कोई छोटा मोटा बंदा तो है भी नहीं। और भाई ये जो बंदे होते हैं वो देख रहे होते हैं आखिरकार ये क्या चल रहा है। और भाई यहाँ पे जो आसमान होता है वो यहाँ पे पूरा पूरा हिलने लगता है, और भाई यहाँ पे लाइटनिंग आने लगती है बहुत ज़्यादा ही, और कुछ ज़्यादा ही लाइटनिंग आ रही होती है। और भाई यहाँ पे जो लाइटनिंग होती है उसके चक्कर में ये बंदा उसके अपने एमसी के ऊपर फटाफट से अटैक करने के लिए आ जाता है, और अपने एमसी कुछ फॉर्मेशन जैसा कुछ कर रहा होता है, और तभी पीछे से भाई जो ड्रैगन से बनने लगते हैं उस लाइटनिंग से, और यहाँ पे जो लाइटनिंग वाले ड्रैगन होते हैं उस बंदों के ऊपर गिर रहे होते हैं। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है अपने एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए चला हुआ था वे भी। और भाई यहाँ पे जो लाइटनिंग होती है वो सारे के सारे बंदों को हिट करती है, और ये पीछे देखता है कि इसके ऊपर भी एक लाइटनिंग हिट करने वाली है, तो जो अपनी शॉट होती है उसको घुमाता है, और जो अटैक होता है उसकी ओर कर देता है, और जिससे कि भाई ये बंदा बच जाता है। और भाई यहाँ पे जो शॉट होती सॉरी ये बंदा होता है पीछे खिसक जाता है। और भाई ये बोलता है ये टफ था और मुझे इस बंदे का ध्यान रखना पड़ेगा, और ये आखिरकार किस प्रकार की टेक्निक है मैंने इससे पहले नहीं देखा, और यहाँ पे मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा इसके कल्टीवेशन के साथ। और भाई अपने एमसी फिर से वही अटैक कर रहा होता है, तो बोल रहा है कि आखिरकार तुम मुझसे क्या ही कर लोगे, और ये फिर से वही अटैक करने वाले हो तुम। लेकिन तभी इसकी फट के हाथ में आ जाती है, क्योंकि भाई यहाँ पे अपने एमसी ने कुछ ज़्यादा ही बड़ा अटैक कर लिया था इसी के बंदे के सामने। और भाई इस बंदे की इतनी फट जाती है कि इसके हर जगह से पानी निकल जाता है, बोलते आखिरकार ये क्या है। और भाई यहाँ पे जो बंदा एकदम जो एल्डर होता है बड्डा, वो भी शोक हो जाता है। और भाई यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बड़ा अटैक था, तुम अब देख सकते हो। खैर यहाँ पे जो माउंटेन था वो यहाँ से दिख रहा था, और जो माउंटेन
माउंटेन पर, जिस पे माउंटेन पे जे करने उससे भी ज़्यादा बड़ा अटैक था वो। भाई यहाँ पे ये बंदा भी एकदम सो गया जाता है। और भाई यहाँ पे बोलता है आखिरकार ये क्या है, और ये तो एक लो लो लेवल टेक्निक है, और यहाँ पे बोलता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है। तो भाई अपना एल्डर सॉरी सेक्ट लीडर होता है, बोलता है हाँ खैर मैंने बताई थी तुम्हें कि यहाँ पर वो जब मुझे मिला था तो मैंने उसे काफ़ी सारी टेक्निक देने की कोशिश की थी, मैंने उसे लिए बहुत ज़्यादा हाई लेवल की टेक्निक भी प्रिपेयर कर रखी थी, लेकिन खैर उसने यहाँ पे एक फालतू सी टेक्निक को चुन लिया भाई, जो कि एक नंबर की फालतू थी, जो कि यही थी लाइटनिंग स्पीड वाली, जिससे कि वो बंदा लाइटनिंग स्पीड से भाग सकता है, मतलब निकल सकता है। और भाई ये यहाँ पे रो रहा था कि यहाँ पे वो बास्टर्ड सिस्टम ने मेरे को ट्रिक कर दिया, और यहाँ पे रोए जा रहा होता है, और मेरे को उसकी बात समझ में नहीं आई। लेकिन खैर उसके बाद में बहुत ज़्यादा समय बीत चुका था, और उसने यहाँ पे जो प्रैक्टिस थी वो जारी कर रख दी, और यहाँ पे जो प्रैक्टिस थी स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा कम थी, और फिर बाद में कुछ ज़्यादा बढ़ी, और कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी थी बाद में। और जब एक दिन भाई मैंने सट के सामने एक बिजली आती हुई देखी बहुत बड़ी, और जब मैं पीछे करते हुए गया तो यहाँ पे वो अपना एमसी को देखा मैंने, और ज़्यादा ही बड़ी बिजली लाइटिंग उसने देखा था, और भाई यहाँ पे लाइटिंग इतनी बड़ी थी कि भाई अपना एमसी एकदम शौक हो जाता है। वो जो बोलता है ये सक्सेस था, और अपना लीडर तो उससे बोलता है ये लो ये हाई लेवल की टेक्निक, लेकिन अपना एमसी मना कर देता है फिर से। और यहाँ पे जो सिस्टम के कारण हो रहा था कि भाई अपना एमसी बार बार मना कर रहा था, ये साला सिस्टम उसको बर्बाद करके मानेगा। खैर और ये बोलता है हाँ खैर वैसे तुम इस बारे में देखो जरा। और भाई अपने एमसी को दिखाया जाता है कुछ ज़्यादा बड़ा ड्रैगन सा बना लिया था अपने एमसी ने। और यहाँ पे भाई यहाँ पे ये बंदा होता है, ये इसका सीन दिखाया जाता है ये गधे का, और भाई यहाँ पे ये गधा बोल रहा होता है खैर अभी देखता हूँ मैं क्या कौन मेरे को उखाड़ पाता है। और यहाँ पे सामने देखता है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है, और भाई यहाँ पे आखिरकार मैं रास्ता भटक गया क्या। और खैर छोड़ो इस बारे में, और ये मैं उन सभी को डिस्ट्रॉय कर ही रहूँगा। और भाई यहाँ पे ये आगे जाने लगता है, और वही बोलता है चलो मैं आ ही गया आखिरकार, और तभी वही जो ड्रैगन होता है उसको देख लेता है। और ये भाई यहाँ पे ये बंदा होता है, ये बोलता है क्या मैंने कुछ गलत चीज़ देख ली, और अपनी आंखें साफ करके ठीक से देखता है तो भाई यहाँ पे अपना एमसी ने अटैक किया होता है वो। और ये बोलता है आखिरकार ये क्या है, और मुझे शायद भाग जाना चाहिए भाई यहाँ पर, और वो अपने एमसी का अटैक उसको लगने वाला होता है। लेकिन भाई यहाँ पे ये बंदा रो ही रहा था, तो तभी यहाँ पे एक रात का अटैक आता है, जो कि उस अटैक को मतलब जो अपने एमसी का अटैक होता है उसको रोक देता है। और भाई ये जो प्रिंस जैसा बंदा होता है इसी ने किया होता है वैसे, ये प्रिंस ही है कह रहे क्या बोलते हैं चीफ डिसाइपल है ये। और भाई यहाँ पे अपना ये बंदा होता है उस रोते रोते वो इसके पीछे छुप जाता है, और भाई यहाँ पे अपना एमसी होता है इन दोनों के सामने खड़ा हुआ होता है, और ये बंदा बोलता है अब तुम्हारी बारी। और यहाँ पे जो बंदे होते हैं यहाँ जो गिरे हुए होते हैं वो यहाँ पे उठने लगते हैं अपने एमसी के ऐसे कांड देखते हुए। और यहाँ पे सामने उन्हें कुछ ऐसा दिख रहा होता है फालतू का, और यहाँ पे पता नहीं इनमें क्या दिमाग आ जाता है भाई, यहाँ पे वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं भाई गधा गधा रहता है, चाहे वो से भाई यहाँ पे घोड़े की तरह दौड़ा दो, लेकिन गधा गधा ही रहता है। और भाई यहाँ पे जो बाकी सारे बंदे होते हैं जो कि यहाँ पे पड़े हुए होते हैं उनसे वो जो बंदा बोलता है जा उनको छोड़ो, और जो भाई यहाँ पे जो अपने एमसी पर अटैक करो। और भाई अपने एमसी एकदम गुस्से में होता है। खैर फिर ये जो बंदा होता है ये बोलता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है, और जल्दी यहाँ पे उसको बंदे को मारो। और भाई यहाँ पे सारे के सारे बंदे होते हैं अपने एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन तभी भाई ये गधे जाग जाते हैं भाई इनके दिमाग के, और ये गधे साले अपने जो बंदे होते हैं जो कि अपने एमसी के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं उनके पीछे जाने लगते हैं। और भाई यहाँ पे ये उसके पीछे से अटैक करता है, लेकिन भाई मैं बता दूं भाई ये वैसे तो बड़ी ओनर की बात कर रहा था, लेकिन अब इसका ओनर कहाँ चला गया अबे अब कहाँ गया, क्या घास चरने गया है या फिर तेली का तेल लेने में। और भाई यहाँ पे तभी ये उसको लात मार देता है, और यहाँ पे उसको पीछे हटा देता है, और ये बोलता है नल्ले कहीं के तुम आखिरकार क्या सोच रहे हो, तुम जैसे कमजोर मेरे को क्या हरा पाएंगे क्या। और भाई यहाँ पे जाके दूर करता है और बोलता है तुम यहाँ पे नल्ले हो एक नंबर के, और मैं तुम जैसे को तो एक चुटकी में मसल सकता हूँ", और यहाँ पे आगे जाने लगता है। और भाई यहाँ पे उसकी सेक्ट की भी बेइज्जती मारने लगता है भाई यहाँ पे। और खैर जो बंदे होते हैं वो अपने एमसी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन तभी पीछे से वो बाकी सारे बंदे होते हैं वो भी जाग कर उठ जाते हैं भाई, और अपने जो बंदे होते हैं उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। क्या बकवास कर रहा हूँ मैं, खैर यहाँ पे बस तुम मान लो लड़ाई चल रही है मान लो बस, और ये बंदे होते हैं लड़ाई कर रहे होते हैं, अपने एमसी एकदम देख रहा होता है। और भाई यहाँ पे ये बेवकूफ़ों ने कुछ ऐसा कांड किया होता है कि सारे के सारे अपने एमसी के यहाँ पे एक चक्कर घेरा सा बना लिया होता है। और मैं इनसे वही यही बात कहूँगा कि आखिरकार ये प्रोटेक्ट करने की किसे कोशिश करने, ये इन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं या फिर अपने एमसी को भाई, ये किस तरह का लॉजिक है भाई, तुम किसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। यहाँ पे जो एमसी है इनसे ज़्यादा पावरफुल है, और भाई यहाँ पे इनके सामने बंदे खड़े हैं वो भी इनसे ज़्यादा पावरफुल है, तो भाई यहाँ पे दूर से जाकर अटैक कर दो भाई। मैं बोल रहा हूँ गधा गधा ही रहता है। खैर छोड़ो इस बारे में यार, ज़्यादा बेइज्जती मार दूंगा तो भाई मेरे ख्याल से तुम लोग मांगा देखना ही बंद कर दोगे यार, लेकिन खैर मेरे मुंह से निकलती रहती है। और यही अपना एमसी होता है वो बोलता है रुको, और यहाँ पे आखिरकार क्या हुआ, और ये बंदा बोलते हैं हमें ऐसा कैसे होने दे सकते हैं, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और अपना एमसी एकदम रोने लगता है, और भाई यहाँ पे बोल दिया जाता है बहुत ही बढ़िया। और ये बंदा बोलता है हमें अपने जो सेक्ट है उसको प्रोटेक्ट करके ही रहेंगे, और हमें ऐसा नहीं होने दे सकते, अगर जो सेक्ट लीडर आए तो वो क्या करेंगे। और भाई अपने एमसी से बोलता है क्या बकवास कर रहे हो तुम,
और भाई यहाँ पे ये बोलता है ये बकवास करना बंद करो और जो यहाँ पे मेरे रास्ते से हट जाओ। और भाई यहाँ पे नाम से बोलता है खैर इससे अच्छा तो हम लोग भाग ही जाते। और तभी यहाँ पे मिशन देखता है यहाँ पे कुछ, और भाई यहाँ पे बोलता है यहाँ पे मिशन है कि तुम उसे यहाँ पे ठेला दो एक बार में। तो भाई यहाँ पे दूसरा यहाँ पे है कि उसके साथ फाइट करके उससे एकदम ड्रॉ कर डालो। और तीसरे में है कि खुद एकदम ही नल्ले की तरह हार जाओ। और भाई यहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं और अपना एमसी किसी को यहाँ पे चूज कर लेता है और अपना एमसी बोलता है ये बर्बादी हो चुकी है अब, और अब मेरा क्या होगा। और यहाँ पे जो बंदा होता है वो उसको देख रहा होता है खैर। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है आगे आने लगता है और ये अपना जो, सॉरी ये ख़त्म हो चुका है भाई लोल।